सच्चा भक्त। एक भूषण नाम का व्यक्ति था। वो सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगा रहता था। उसे बाकी दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। कभी कभी कुछ लोग उसे ताने भी देते, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक दिन भूषण रास्ते से गुजर रहा था, तभी वहां उसे उसका पड़ोसी सुरेश मिला। दोनों वहीं रुककर आपस में बातें करने लगे। सुरेश ने बोला, कैसे हो भूषण, कहाँ हो आजकल, दिखते ही नहीं भाई बिल्कुल। भूषण ने कहा, मैं तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? सुरेश ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हो, पर आज तक भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक नौकरी थी, वो भी चली गई। बस ऐसे ही बंजारे की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। यह सब सुनकर भूषण बोला, तुम ही लोग कुछ पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते होंगे। मैं तो बस अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए पूजा अर्चना में लगा रहता हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहां तक कुछ पाने की बात है, तो मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। वो जैसे मेरी मदद अभी करते हैं, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। इससे ज्यादा एक इंसान के जीवन में और क्या चाहिए? भूषण की ये सब बातें सुनकर सुरेश भूषण की ओर देखते हुए बोला, अरे छोड़ो, ये सब तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। जाओ, जो करना है वो करो, मैं चलता हूं यहां से। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। भूषण और बढ़ा और मंदिर के पास पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना में फिर से लग गया और रात में उसी मंदिर में सो गया। सुबह उठा तो रोज की तरह कुछ काम की तलाश में निकल गया। उसने देखा कि कुछ लोग ढेर सारा सामान लेकर आ रहे थे। उनके पास सामान ज्यादा और लोग कम थे। भूषण ने सोचा, चलो मैं इन लोगों की मदद कर देता हूं। भूषण वहां गया और बोला, जी अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर दूं इस सामान को उठाने में। सामान ज्यादा था और लोग कम, तो उन लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हाँ, हमें अभी जरूरत भी एक इंसान की है जो हमारी सामान उठाने में मदद कर दे। भूषण ने सामान उठा लिया और उन लोगों के पीछे चलने लगा। उन लोगों का घर आ गया था। उन्होंने भूषण से बोला, अरे बस, यही हमारा घर है, यही रख दो। भूषण सामान रखकर वहां से जाने लगा। तभी उसमें से एक व्यक्ति ने भूषण को रोकते हुए बोला, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, कहां चले? चलो घर के अंदर, चाय तो पी लो, तुमने हमारी बहुत मदद की है, आओ। भूषण बोला, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। उस व्यक्ति ने फिर से बोला, अरे बस 5 मिनट तो लगेंगे भाई, चलो। इतने आग्रह करने पर भूषण बोला, अच्छा ठीक है, चलिए, आप इतनी आग्रह कर रहे हैं तो मैं चलता हूं। भूषण अंदर गया और चाय पीने लगा। तभी उस व्यक्ति ने भूषण से पूछा, हाँ तो क्या जरूरी काम था तुम्हें? भूषण ने जवाब दिया, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो बस उसी की खोज में मुझे जाना था। सुनने में आया है कि यहीं पास में एक कपड़ों की दुकान है, जहां सेठ दौलत राम जी को अपनी दुकान में काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। इतना सुनते ही वो व्यक्ति जिसने भूषण को चाय पे बुलाया था, वो हंसते हुए बोल पड़े, अच्छा, तब तो ये मिठाई भी लो। अरे भाई, तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में। भूषण आश्चर्य से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो व्यक्ति दोबारा बोला, अरे भाई, मैं ही हूँ सेठ दौलत राम, जिससे तुम मिलने जा रहे थे। तुम्हारी नौकरी पक्की, अब तो मिठाई खा लो। भूषण को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसे नौकरी मिल गई। वो खुशी से बोला, क्या मैं सच में, मेरी नौकरी लग गई सच में? सेठ दौलत राम उसे विश्वास दिलाते हुए कहने लगे, अरे हाँ भाई, सच में तुम्हारी नौकरी लग गई। ये लो हमारी दुकान का पता, कल ठीक 10 बजे आ जाना दुकान पर। तुम जैसे मेहनती और नेक दिल व्यक्ति की ही जरूरत है मेरे दुकान को, आ जाना कल, ठीक है? भूषण ने धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद सेठ जी, कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, अब मैं चलता हूं। फिर क्या था, भूषण की खुशी का ठिकाना नहीं था। भूषण ने सीधे वहां से मंदिर की ओर प्रस्थान किया और भगवान जी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? भाई, हमारी कहानी का मोरल बड़ा सिंपल है कि सच्ची निष्ठा, संयम और विश्वास से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। तो समझे?